ऑलराइट गाइस, अभी पूरे देश की नजर ये यहां पे लगी है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर, और लेजर वाले अंकल लेजर की पूरी शक्ति लगा के कोशिश कर रहे हैं, हर बात पे ट्वीट कर रहे हैं, हाँ बात हो रही है मेरी, हो रही है, हाँ हेलो हेलो, और वहां से ऐसा रिस्पांस कुछ आ रहा है यार। कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? ये सिचुएशन नहीं आती अगर हम थोड़ा ध्यान रख लेते कुछ चीजों का, तो बात करेंगे नहीं, बट स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खुल जाए यार, यही प्रे कर रहे हैं सब लोग। और उधर मोदी ने कहा पैनिक मत करो यार, कोई कमी नहीं है गैस की टंकी की। विपक्ष वाले कुछ और ही बात कर रहे हैं। अभी तो शुरुआत हुई है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी अमेरिका को दे दी। सारी बात करते हैं आज। फिलहाल सब्सक्राइब कर दो। लोग क्या क्या कह रहे हैं। मुझे बंदर कहा। अरे आपका तो ठीक है, रोज की बात है, पर इनको तो ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं। लेजर आइज, क्या करूं मैं लेजर आइज का? घर पे गैस खत्म हो गई है, रोटियां सेकूं, ऐसा लोग बोल रहे हैं। क्योंकि गोदी मीडिया के इस तमाम प्रोपेगेंडा के बाद की सूत्रों से पता चला है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खुल गया है, हमारे शिप्स निकल गए हैं। अभी भी हमारे 24 शिप्स वहां फंसे हुए हैं जिन पर इंडियन फ्लैग लगा है। 677 लोग उन शिप्स में है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है। पर्शियन गल्फ है, उसमें 24 इंडियन फ्लैग वेसल्स हैं, जो कल भी उतने ही थे, आज भी 24 वेसल हैं। उसमें 677 भारतीय नाविक है। और ये सब सुनने के बाद दुख होता है और गुस्से में सवाल उठता है, क्यों हमारे शिप्स फंसे हुए हैं? क्यों हमारा ऑयल नहीं निकल पा रहा है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से? हमारा पुराना दोस्त था ईरान, विदेश मंत्री बार बार कॉल कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि देखो अभी बात हुई, कल मोदी जी ने भी बात की, ये मोदी जी ने लिखा है, कल फोन पर भी बात की। इलेक्शन रैलीज के बाद जब सर को टाइम मिलता है तब करते हैं, सच्ची। हाँ, फिर भी ऑन सीरियस नोट पूरा देश प्रे कर रहा है, मैं भी प्रे कर रहा हूं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खुल जाए, हमारा सारा काम हो जाए, वॉर का इफेक्ट ना पड़े हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पर कभी कभी विचार आता है, क्या अरे यही कि डोनाल्ड के इन सारे गलत कामों को हमने कंडेम किया होता, सही साइड पर होते, तो आज हमको प्रॉब्लम नहीं होती। अरे अभी आपको मालूम नहीं है, लोगों ने सोचने की हदें पार कर दी है, हदें, बेहद सोच रहे हैं लोग। 140 करोड़ इंडियंस और उनके साथ सब मिलकर एक ही बात सोच रहे हैं, क्या? वो सोच रहे हैं ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, इससे शिप कैसे पास हो यार, कुछ तो करो, कैसे पास हो? अजीबोगरीब आइडियाज। अरे शिप के पहिए लगा दे क्या? एक मिनट, अगर एक बैरल को ऊंट पे रख के ऐसा ले जाया जाए तो कैसा रहेगा? बकवास। वो आई हैव ब्रिलियंट आइडिया। इफ शिप स्टार्ट वॉकिंग। अरे लोग परेशान होके इतना सोच रहे हैं कि अगर वो कोकोनट ट्री वाली आइडिया आ जाए, अगर बाहुबली की, ये ऐसा करे क्या? उड़ता है फिर या फिर अगर शिप को उड़ा ले जाओ तो सब कोई सोच रहा है हेलीकॉप्टर सिवाय मोदी जी के है की। अरे ऐसा क्या, मैं सच बोल रहा हूं, कल ही मोदी जी ने ट्वीट किया कि मैं असम और वेस्ट बंगाल के दौरे पर हूं। क्यों? क्योंकि चुनाव है। की अरे की खा कुछ नहीं होना। सीरियस नोट, और के 2 दिन पहले मोदी जी इजराइल जाते हैं, वहां मतलब झप्पियां पप्पियां होती है, बट द पॉइंट इज उस वक्त वर्ल्ड लीडर है ना, सोचा नहीं, उनके थिंक टैंकर्स ने नहीं सोचा कि ये वॉर होगी, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से हमारा इतना गैस, इतनी ऑयल आता है, कैसे देश सर्वाइव करेगा, देश में संकट खड़ा हो जाएगा। थोड़ा भी नहीं सोचा, थोड़ा भी नहीं, कि क्या हालत हो जाएगी। मतलब एक क्वेश्चन तो होता है यार, हम लोग सोच रहे हैं, यह सोचना जरूरी नहीं समझा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिम तरफ जो पर्शियन गल्फ है, उसमें 24 इंडियन फ्लैग वेसल्स हैं, जो कल भी उतने ही थे, आज भी 24 वेसल हैं। उसमें 677 भारतीय नाविक है। और इसने हाँ, योर फ्रेंड ओनली, इसने तो बिल्कुल नहीं सोचा $1 ट्रिलियन, ट्रिलियन बिलियन नहीं, $1 ट्रिलियन यूएसए के स्टॉक मार्केट से वाइप आउट हो गायब गया। अरे यूएसए की जनता दांत चियार के गाली दे रही है इस डोनाल्ड को, रोज का $1 बिलियन साफ हो रहा है युद्ध में। और ये देखो, ये कितना ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट है, कितना ह्यूज है। ये है KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, ये गायब है, ये भी गया।
अरे गया क्या आया गया हो गया डोनाल्ड, और यह कार्ल टकरसन वहां का अर्नब गोस्वामी बागड़ बिल्ला वहां कुछ भी ये साफ साफ बोल रहा है कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि यूएसए पे फिर 9/11 हो। Do that, it would take some sort of terror attack in the United States, probably like 9/11. क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर को उड़ाया है और उन्होंने वाव किया है, तो बहुत प्रॉब्लम में डाल दिया इसने अपने देश को भी और पूरी दुनिया को भी। तूने क्या किया डोनाल्ड? माय फ्रेंड, हाँ, योर फ्रेंड ओनली, बट द रियल फ्रेंड ऑफ इंडिया, जो पिछले 70 साल से है भारत के दोस्त। ही इज विनिंग द वॉर विदाउट फायरिंग एनी बुलेट, बिना गोली चलाए एक भी ये वॉर ये जीत रहे हैं। $150 मिलियन पर डे कमा रहे हैं। कैसे कैसे? क्रूड ऑयल बेच के सब आ रहे हैं इनके पास। आप दो ना। और ये हमारे देश के पुराने दोस्त हैं, हमारे प्यारे पुतिन चचा डिस्काउंटेड ऑयल तब से दे रहे हैं जब से किसी को पता भी नहीं है, लेकिन हम इनको छोड़ के डोनाल्ड की राह पे चलते चाहे। और डोनाल्ड ने हमको क्या दिया और इसको भी इस वॉर से क्या मिला? क्यों इतना बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर खर्च करा? एक खाम नहीं हटे तो दूसरे क्या मिल गया करके यार? ऊपर से गैस की टंकी की लाइन में लगा दिया हमारे लोगों को। डोनाल्ड, इसे देख के तो मेरा तो खून खोल जाता। हालत ये हो गई कि यूक्रेन से मदद मांग रहा है। यूक्रेन से यार, वो शाहिद ड्रोन है ना यार, वो बहुत परेशान कर। बताना भाई, बताना जेलेंस्की क्या करूं यार, बताना। यूके से ये हैवी मिसाइल्स और आर्म्स मंगा रहा है, मतलब इसके पास खत्म हो गई है। और सबसे बड़ी गलती जो इसने की, उन स्कूली बच्चियों को मार के, जो कि स्कूल में पढ़ रही थी, 7 से 12 साल की थी, 175 बच्चियां। वहीं पूरी दुनिया इसके खिलाफ हो गई। और सच में हमने भी बहुत देर करी इस डोनाल्ड के गलत कामों को कंडेम करने में। और अब देखो पर्सनल टच के साथ मोदी जी ट्वीट लिख रहे हैं ईरानियन मिनिस्ट्री को कि अरे यार शिप पास होने दे, और सब इंडियंस भी बोल रहे हैं प्लीज यार पास होने दो ना यार, प्लीज प्लीज, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज। सॉरी भाई, मेरे से गलती हो गई भाई। अरे प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही है और अपोजिशन को सुनो तो बोल रहे हैं अभी तो शुरुआत है, और ये अभी शुरुआत है। अभी तो देखो क्या होता है। और 90% ऑफ द टाइम्स इन भाई साहब की बात सच निकल जाती है। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद हुआ है, अभी आप देखना हिंदुस्तान में क्या होने वाला है। अभी तो शुरुआत हुई है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी अमेरिका को दे दी। क्योंकि नरेंद्र मोदी एप्स्टीन के कारण, अदानी के कारण, अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के कारण कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं। नरेंद्र सरेंडर हो गया है। और उधर मोदी जी कह रहे हैं पैनिक मत करो यार, मत करो पैनिक प्लीज। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे इलेक्शन रैली करना है, ठीक है, पर 1 मिनट मोदी जी, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। मॉल का उद्घाटन कौन करता है यार? असम में एक मॉल का इनॉग्रेशन किया है इन्होंने, मॉल का। और थोड़े दिनों पहले ट्रेन को झंडी दिखा रहे थे, लोग कह रहे थे ये वर्चुअल था, और खुशी देखो वही वाली की। पर मोदी जी, ये जो लोग हैं रोड पर, ये पैनिक क्यों कर रहे हैं? आपको क्यों बदनाम कर रहे हैं? ये लोग कौन है? कहां से आते हैं ये लोग? ब्रेक वाले को यहाँ सिलेंडर 10 मेरे गली में जाता है, एक आदमी को एक रहे। लकड़ी है ना ही कुछ है, कहाँ से खाना बनाएगा? और फिर सरकार ये भी बोल रही है कि ये विपक्ष वाले हैं यार, विपक्ष। अरे गोदी मीडिया विपक्ष में कब से आ गया? वो भी यही बात कर रहा है। कमर्शियल सिलेंडर बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। गैस की कमी की वजह से लोग परेशान हैं। गैस का भी बड़ा संकट दुनिया के सामने आकर खड़ा हो गया। डिलीवरियां नहीं मिल रही हैं सिलेंडर की, गृहिणियां परेशान हैं। ये विपक्ष है अंजना जी। हाँ। कांग्रेस से आप। फिलहाल हम सब यही प्रे कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि स्टेट ऑफ हार्मोस खुल जाए और हमारे शिप्स निकल जाए यार, बस निकल जाए। यही प्रे करना दोस्तों। ये लेजर अंकल भी लगे हुए हैं, हर 3 घंटे में ट्वीट करते हैं हाँ बात हुई है, हाँ कर रहे हैं, हाँ हेलो। कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? और ईरान हमारा बहुत अच्छा और पुराना दोस्त था यार। 70 साल आप कोसते रहते हो। उन 70 सालों में ये अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड की थी। आप खुद जाके बोल के आए थे इज एज ओल्ड एज हिस्ट्री। या ही सेड दैट आवर दोस्ती इज एज ओल्ड एज हिस्ट्री। एनीवेज, देखते हैं क्या होता है, हम आपको बताते रहेंगे। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो जल्दी से। लव यू 3000, टच करो। मैंने टच किया। अमेरिका का दलाल बहन इजराइल में चले जाते हैं लौंडा नाच करने और दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ
मेरे साथ संबंध बनाओ। तो नीचे तो फिर आप समझ लीजिए भमाभम होने वाला है। जो आदमी जर्मनी में है, इंग्लैंड में है, योगी जी धीरे धीरे सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। हाँ, आ रहा है, सब आ रहा है। लास्ट 3 वीडियोस देखो ना यार, देखे नहीं आप लोगों ने। थैंक यू 3000 मार्जिन